नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं ओनीस लेकर आऊं आपके लिए पॉलिटी की 19th क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी के बारे में। हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था डीपीएसपी के बारे में, जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है, जो हमारे संविधान का पार्ट 4 यानी भाग 4 में डीपीएसपी को दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बात किया था आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45 तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, जो कल हमने क्लास किया था। बाकी आज हम बात करेंगे 45 से आगे, जो भी इसके आगे तक जो भी आर्टिकल है उसके बारे में हम बात करेंगे। 46 से लेके आर्टिकल 51 तक हम आज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन भी है डीपीएसपी में, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट लाइन में हमको देखने को मिलेगा। तो हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। आज के क्लास में सबसे पहले नंबर पे है आर्टिकल 46, जो कहता है कि टू प्रमोट द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी जो भी समाज में कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 को लाया गया था। इसमें यह है कि जैसे जो भी कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि SC ST हो गए लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स पीपल हो गए, इन लोगों की शिक्षा के लिए जो स्टेट होगी वो ऐसा कार्य करेगी, जो गवर्नमेंट स्कूल खोले जाएंगे या फिर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन देती है गवर्नमेंट, तो ये सब कार्य किया जाएगा जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट से वीकर सेक्शन में माने जाएंगे। ठीक, आर्टिकल 46 अगर सिंपल बोले तो हम एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जो भी स्टेट होता है वो एजुकेशन को प्रमोट करेगा। 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ और स्टेट कैन बैन एनी फूड आइटम्स और लिक्विड आइटम्स। ठीक है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक राज्य किसी भी खाद्य पदार्थों या तरल पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। आर्टिकल 47 का सिंपल मतलब ये है कि जो भी फूड आइटम है या लिक्विड आइटम है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तत्व है, उनको जो स्टेट है वो बैन कर सकता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि बिहार हो गया, वहाँ पे शराब जो है वो बैन है। तो जो नीतीश कुमार की सरकार है उन्होंने बैन कर रखा है, शराबबंदी कर रखा है। स्टेट का एक रूल रेगुलेशन है कि आर्टिकल 47 के तहत ही वो किसी भी खाद्य पदार्थ या फिर लिक्विड आइटम को बैन कर सकते हैं। जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होगा या ड्रग्स होगा उसको बैन किया जा सकता है। आर्टिकल 47 के आधार पर कोई भी स्टेट बैन कर सकता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे आर्टिकल 48 के में। आर्टिकल 48 में दिया हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड साइंटिफिक प्रोसेस, यानी कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रक्रिया का संरक्षण। जो भी स्टेट है वो कृषि के लिए, पशुपालन के लिए और वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जैसे भी संरक्षण प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री में जो जो काऊ होते हैं, जो गाय होती है, उसको स्लॉटर करने के लिए बैन किया गया है। ठीक है, यानी आप स्लॉटर ऑफ काऊ नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 48 कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री, साइंटिफिक प्रोसेस या एग्रीकल्चर के लिए प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? ये स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो आर्टिकल 48 के आधार पर ही जो गायों को मारा जाता है वो प्रोहिबिट है हमारे संविधान में। ठीक है, जो पशुपालन के लिए संरक्षण कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट प्रोवाइड करता है। और इसमें एक आर्टिकल 48A भी है, जो कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी इन्वायरमेंट है और वाइल्ड लाइफ है उसके संरक्षण के लिए भी स्टेट ही जिम्मेदार होगा। और ये जो 48A को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जो 1976 में किया गया था। यहाँ पे मैंने नोट डाउन नहीं किया, कृपया आप नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। तो आर्टिकल 48 सिंपल ये कहता है कि जो भी एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, साइंटिफिक प्रोसेस हो गया, या फिर वाइल्ड लाइफ हो गया, या इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट को भी हम संरक्षण कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा। ये उसका कर्तव्य है। तो आर्टिकल 48A के तहत इन्वायरमेंट को संरक्षण कौन प्रोवाइड करेगा? ये स्टेट प्रोवाइड करेगा। और ये 48A को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 49, जो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज एंड मोन्यूमेंट्स, यानी ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण। जो भी ऐतिहासिक स्थल है या स्मारक है, जैसे हम जानते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या फिर कोई भी मोन्यूमेंट्स ऐसे जो बहुत सारे हमारे देश में दिए गए हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा स्टेट ही करेगी। ये उनका कर्तव्य है या फिर दायित्व तो माना जाएगा स्टेट का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 49 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। जो स्टेट होगा, ठीक है, वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, वो दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, ना कि एक साथ
एक मिल के कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था, जब हमने गवर्नमेंट के फॉर्म को पढ़ा था कि 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसमें देखा था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उसमें भी हमने बोला था कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो जुडिशरी है वो अपना अलग ही कार्य करती है। जुडिशरी किसी के अंडर आके कार्य नहीं करती कभी भी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 50 भी प्रोवाइड क्या करता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। जुडिशरी जो हमारा न्यायपालिका है वो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, आर्टिकल 50 के द्वारा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है जो हमारे डीपीएसपी में लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 51। वो क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 कहता है जो भी हमारा इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पीस है वो आर्टिकल 51 द्वारा स्टेट शांत करेगा, ठीक है। देश के बाहर भी कोई भी अगर अशांति फैली हुई है तो उसके लिए हमारा जो राज्य है वो कार्य ऐसा करेगा कि शांति रहे, ठीक है, ना कि यहाँ पे भगदड़ मची या फिर कोई ऐसा कार्य हो जिससे लोगों को परेशानी हो। देखो स्टेट का एक कर्तव्य है कि हर जगह शांति को बढ़ावा दिया जाए, ना कि अशांति फैलाई जाए। तो आर्टिकल 51 ये कहता है। अब कुछ इसमें डीपीएसपी में कुछ एक्सेप्शन भी है कि ये जो 3 आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं ये आर्टिकल डीपीएसपी में नहीं दिए हुए हैं, फिर भी ये एक तरीके से स्टेट पॉलिसी की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे आर्टिकल 335 है, यानी आर्टिकल 335 क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर SC ST इन पोस्ट, यानी जो भी शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको आरक्षण प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 335 किसी भी पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है वहाँ पे आरक्षण मिलेगा आर्टिकल 335 के आधार पर, ठीक है। फिर आर्टिकल 350A क्या कहता है कि दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज, यानी स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। अब आर्टिकल 350A क्या कहता है कि जो भी प्राथमिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है 1st to 5th तक, वहाँ बच्चों को उनके स्थानीय भाषा के रूप में दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई बच्चे गांव में हिंदी बोल रहे हैं तो वहाँ हिंदी, कुछ बच्चे गांव में तमिल बोल रहे हैं तो तमिल में भाषा उनको दिया जाएगा। तो उनके स्थानीय भाषा के रूप में उनकी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट का कर्तव्य है 350A के तहत, ठीक है। 351 क्या कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप द हिंदी लैंग्वेज। आप जानते हैं कुछ हमारे राज्य में हिंदी लैंग्वेज को बढ़ोतरी नहीं मिलती है, बट मैक्सिमम नॉर्थ साइड में हम हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं। बाकी जो हमारे साउथ साइड में है वो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ पे भी ये राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए आर्टिकल 351 के तहत। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो ये जो 3 आर्टिकल थे 335, 350A और 351, ये तीनों एक्सेप्शन के रूप में हमारे देखे जाते हैं डीपीएसपी में। बाकी आज के लिए इतना ही करेंगे। और आज हमने किया आर्टिकल 46 से लेके 51 तक, और फिर एक्सेप्शन हमने देखा कुछ आर्टिकल को, और हमारा आज जो है डीपीएसपी खत्म हो चुका है। इसमें हम पार्ट 4 हमने खत्म कर दिया। बाकी पार्ट 4A का भी पार्ट है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो स्टेट नहीं करता, जो हमारे मौलिक कर्तव्य जो हमें करने चाहिए और हम करते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अगर आपको इस क्लास का PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ये आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया जाएगा, तो कृपया आप नीचे जाकर वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।